एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग में तानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो नाटक से है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अजातशत्रु नाटक है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें ये कैसा नाटक है, तो आपको याद रखना ये एक ऐतिहासिक नाटक है। मैंने आपको क्या बताया? अजातशत्रु नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म सायनी, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या जयशंकर प्रसाद। सभी लोग जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो आपको याद रखना, जो जयशंकर प्रसाद है ये ऐतिहासिक नाटककार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें इनके कौन से नाटक हैं, तो आपको याद रखना, कल्याणी, करुणालय, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेज का नागयज्ञ, ध्रुव सामनी, एक घूंट इनकी एकांकी। ये ऐसे हैं कि इनके बहुत पूछे जाते हैं कि किसके नाटक है, किसकी एकांकी है। तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। हमारा क्वेश्चन क्या था? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928, 1920, 1929 या 1930। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना 1928। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके नाटककार जयशंकर प्रसाद है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन किसने किया? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद ने किया था। इसके नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना 1928। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पहला राजा नाटक है इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक, तो भोर का तारा, ओ मेरे सपने, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट के नाटक है, बहुत पूछे जाते हैं। मैंने कौन सा बताया? भोर का तारा, ओ मेरे सपने, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। हमारा क्वेश्चन क्या था? पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जगदीश चंद्र माथुर। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो नाटक है ये खेला गया था। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना, जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यह आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है जो 1868 में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण की बात करें, लक्ष्मण का अभिनय किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मैंने जो पॉइंट बताया लिख लेना, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, काफी बार ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको क्या बताया? जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं।
ये आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है, जो 1868 में, कब, 1868 में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, कामना, या कामना, विशाख, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। इन चारों में इसका सही क्रम क्या होगा, ये बताओ। अब अगर आपको इसकी सन याद होगी तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर जाओगे, और सन याद नहीं होगी तो आप तुक्का लगाओगे, जो कभी सही नहीं बैठेगा। हाँ जी, तुक्का कभी सही नहीं बैठा किसी का। बताओ, कोई 1-2% लकी लोग होते जिसका तुक्का एकदम सही बैठता, वरना किसी का नहीं बैठता। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अगर बात करें कामना, इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना 1927। विशाख की सन क्या है तो आपको याद रखना 1921। स्कंदगुप्त है, इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना 1928। अब बात करें अजातशत्रु, इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना 1922। मैंने क्या बताया आपको, कामना 1927, विशाख की 1921, स्कंदगुप्त 1928, और जो अजातशत्रु है इसकी सन 1922 है। अब इसका क्रम लगाओ, पहले क्या आएगा, विशाख, फिर आएगा अजातशत्रु, फिर कामना आएगा, और स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसीलिए मैं आपको सन बताती हूँ। सन क्यों बताती हूँ कि क्वेश्चन ऐसा फंस जाए तो तुरंत कर जाओ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे एग्जाम में पूछा गया। आज के जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा लेवल रखा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो आपको बहुत कराई है, लेकिन थोड़ा अच्छा लेवल रखा है, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चले कि आप कितना अच्छा कर सकती हो अगर क्वेश्चन रिपीट ना भी हो तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी, सच्चा धर्म, बकरी, माधवी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है तो आपको याद रखना मयंक मंजरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी है। अब बात करी जाए मयंक मंजरी के रचयिता कौन है तो आपको याद रखना किशोरी लाल गोस्वामी। ये किसका नाटक है, किशोरी लाल गोस्वामी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि मयंक मंजरी किसका नाटक है, तो आपको याद रखना किशोरी लाल गोस्वामी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का सही अनुवाद किसने किया, मोहन लाकेश, विद्यानिवास मिश्र, लाला सीताराम, चिगनिक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया तो आपको याद रखना किसने किया था, लाला सीताराम ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद लाला सीताराम ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 में पैगंबर नाटक के लेखक है राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, 5 में पैगंबर नाटक के लेखक कौन है तो आपको याद रखना 5 में पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, 5 में पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, नील देवी, रणधीर प्रेम मोहिनी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा, रंगे राघव, हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर।
ये भी क्वेश्चन ऐसा है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा, तो आपको याद रखना लक्ष्मी नारायण लाल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, धर्मवीर भारती या राम कुमार वर्मा? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कमेंट में ये जरूर बताना क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना है राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो राम कुमार वर्मा है, आपको याद रखना ये एकांकी के प्रवर्तक माने जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया? राम कुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं, ये एकांकी के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दो दशा, प्रेम योगिनी, नील देवी, रणधीर प्रेम मोहिनी? माफी चाहेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था? कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, रक्त कमल, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो रक्त कमल नाटक है ये मोहन राकेश का नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये मोहन राकेश का नहीं है तो किसका है? आपको याद रखना है ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल। मैंने आपको क्या बताया? रक्त कमल नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है, ना कि मोहन राकेश का। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक और गीति नाटक? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो जयशंकर प्रसाद है इनके करुणालय का जो नाट्य रूप है उसे क्या कहते हैं? गीति नाट्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, कोणार्क, अंधी गली, आधे अधूरे? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करो और कमेंट में अपना स्कोर बताया करो, क्लास कैसी लगे ये जरूर बताया करो। साथ में अगर आप किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो कि मैम इस टॉपिक के क्वेश्चन करा दो, तो मैं आपको वो भी करा दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप लोग अगर इतने भरोसे से मेरे चैनल पे आए हो, आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। आप जैसे बताओगे मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो आपको याद रखना अंधा युग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें इसके रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। यह एक गीति नाट्य है जो सन 1955 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। और ये नाटक कैसा है? तो आपको याद रखना ये गीत नाट्य, गीत नाट्य किसका है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती का। मैंने आपको क्या बताया? धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग एक गीत नाट्य है जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जो एकलव्य नामक कृति है इसके लेखक राम कुमार वर्मा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? एकलव्य नामक कृति के लेखक राम कुमार वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, हबीब तनवीर, बलराज पंडित, नाग बोडस? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी,
चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चरणदास चोर है ये प्रसिद्ध नाटक लेखक रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जनमेज का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, सिंदूर की होली जो नाटक है वो प्रसाद का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये प्रसाद जी का नाटक नहीं है तो किसका है? आपको याद रखना, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृति है। मैंने आपको क्या बताया? सिंदूर की होली प्रसाद की नाटक नहीं है बल्कि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण महानाटक के लेखक है प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, केशव दास, अग्रदास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? स्कंदगुप्त, विशाख, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो किसमें? चंद्रगुप्त में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, अंधा युग। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अभी हाल मैंने आपको बताया था, जो अंधा युग है ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है बल्कि ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीति नाट्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दो दशा, चंद्रावली, प्रेम जोगनी, राज्यश्री। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, इनमें भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना, जो राज्यश्री है ये भारतेंदु का नाटक नहीं है बल्कि ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? राज्यश्री भारतेंदु का नाटक नहीं है बल्कि ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, भीष्म सैनी, गोविंद दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म सैनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता भीष्म सैनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।